Hello students. Students, today I am going to discuss with you this poem Dust of Snow, and this is first poem from class 10th English language and literature, the first flight. Okay? So Dust of Snow, that is written by Robert Frost, and Robert Frost is a very famous and very renowned पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो डस्ट का आपको मीनिंग पता है, डस्ट होती है धूल और स्नो का मतलब है बर्फ़। तो बर्फ़ की धूल, ठीक है, छोटी सी पोएम है, बट यू सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की छोटी छोटी पोएम्स में भी बहुत डीपर मीनिंग्स होते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम आई विल डिस्कस अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम। सी, the poem Dust of Snow by Robert Frost is a simple and short poem, yet with a deeper and larger meaning. The poet explains how an act as petty as experiencing snow on one's body can brighten one's day up. The message of the poem is put into words by Robert Frost. Always, always a larger significance. A little thing touches a larger thing. Yes, कई बार छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती है ना, वो बड़ा चेंज ले आती हैं हमारी लाइफ में. This is the message of this poem. See, here is the poem, and this is the picture of the poet, and he's just standing under this hemlock tree. Okay, and तब एक कुछ होता है, क्या होता है हम देखते हैं. See, we will just read this poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. कहती crow and hemlock tree. Okay, ये दो चीज़ें हैं. देखो, क्रो के बारे में भी बहुत कम लोग लिखते हैं. हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री है. ओके, हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री. तो देखो, जिसने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बहुत सर्दी का मौसम था, ही वाज जस्ट सिटिंग अंडर दिस हेमलॉक ट्री, and just then and he was very sad, and what was the reason behind his sadness is not mentioned in the poem. कुछ हुआ था कि वो बहुत उदास थे, अपनी लाइफ से बहुत परेशान थे. Just then crow was also sitting on that tree, and he did something. What he did is also not mentioned here, कि crow ने क्या किया, अपनी चोंच से वो धूल नीचे गिराई, क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई थी तो उसके ऊपर, ट्री के ऊपर भी बर्फ़ जमी हुई थी. या फिर उसने अपने क्लॉज, पंजों से क्या किया, something he did, and the dust of snow that fell on this poet, and he just looked above and he saw that a crow is also sitting in this chilled atmosphere. इतनी ठंड में हेमलॉक ट्री जो होता है वो एक पॉइजनस ट्री है विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स ऑन इट. ओके, वाइट फ्लावर्स के साथ वो एक पॉइजनस ट्री है. तो उसके नीचे बैठा हुआ, और क्रो उसके ऊपर बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, वो इतनी ठंड में, जबकि बाहर बाकी के पशु पक्षी सब छुप गए. ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स आर जस्ट हाइडिंग इन देयर हैबिटेट्स. वो अपने घरों में, अपने बिल्स में, अपने बरोज में, केव्स में छुपे हुए हैं इतनी ठंड में. बट दिस क्रो इज़ आउट. सी, हो सकता है यही चीज़ ने थोड़ा सा इसको एक दिया कि द क्रो इज़ सो एक्टिव. वो देख रहा है कि क्रो कितना एक्टिव है ना, क्रो कितने एक्टिव होकर वो अपना कैसे कर रहा है. दिस क्रो इज स्टिल एक्टिव इन सच एटमोसफियर, इन सच एटमोसफियर, इन सच सीजन, कि इस ठंड में भी ये क्रो जो है ये बाहर निकला हुआ है. ही इज़ स्टिल स्ट्रगलिंग. वो छुप के नहीं बैठा है, वो बाहर निकला है, एंड इज जस्ट सिटिंग ऑन अ स्नो, एंड ही इज स्टिल एक्टिव. ओके, नाउ सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री है, ये पॉइजनस ट्री होता है. इट हैज़ वाइट फ्लावर्स. ओके, और जब इसके ऊपर बर्फ़ पड़ती है, फ्लावर्स नहीं होते उस समय, तो उस समय इसके ऊपर बर्फ़ सारी जम जाती है, तब भी ऐसे लगता है जैसे वाइट कलर के फूल खिले हुए हों दूर से देखने में. बट नॉर्मली इसकी जो पिक्चर है वो इस तरह की होती है. दिस इज़ हेमलॉक ट्री. ओके, एंड द पोइट वॉज सिटिंग अंडर दिस ट्री. Now see, this is the second stanza of the poem. Has given my heart a change of mood. Yes, he was very depressed, he was very sad. What was the reason? The reason he has not mentioned in the poem. Small poem is, this is a very small poem. Reason क्या था ये नहीं बताया, but that activity of the crow has given him a change of mood. अचानक उसका मूड चेंज हो जाता है. And saved some part of a day I had rued. तो मतलब ऑलरेडी रूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट. कुछ हुआ था उसके कारण वो परेशान था, वो पछतावा कर रहा था. तो उसको लगा कि, और वो जो छोटी सी एक्टिविटी थी ना क्रो की, उससे उसको एक चेंज आ गया कि जब इस मौसम में ये क्रो बाहर है, हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ है, स्टिल एक्टिव है, तो मैं छोटी छोटी परेशानियों से क्यों
भाग रहा हूँ, क्यों मैंने अपनी पूरा अपना इसको दिन को ख़राब कर दिया सिर्फ ये सोच कर कि क्या गलत हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ। कहती तो मैं तो इंसान हूँ, तो मैं क्यों नहीं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। वाई आई एम सिटिंग जस्ट मेडिटेटिंग ओवर वट रॉन्ग हैड हैपन टू मी, क्या मेरे साथ बुरा हुआ, क्या नहीं हुआ। इसको सोच के उदास होकर मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। टाइम तो एक प्रेशियस थिंग है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। एंड आई एम वेस्टिंग माई टाइम इन जस्ट सिटिंग आइडल एंड सिटिंग इन अ सैड मूड। ही जस्ट कॉट अप, और उसके अंदर एक चेंज आ गया कि ये क्रो जो इतनी ठंड में अपनी मुसीबतों के साथ लड़के ही स्टिल एक्टिव एंड ही स्टिल आउट, देन वाई नॉट आई, कि मैं भी क्यों नहीं हो सकता। ओके शायद यही चीज़ें, और वो उसने स्नो जो गिराई ना उसके ऊपर की, वो स्टिल एक्टिव है। तो अचानक उसके मन में, मतलब ये छोटा सा एक्ट क्या हुआ, ही वॉज जस्ट सिटिंग आइडल, ही वॉज सिटिंग इन अ सैड मूड, और हुआ क्या, कुछ नहीं, एक स्नो गिरी बस, क्रो की किसी एक्टिविटी से उसके ऊपर जस्ट एक स्नो गिरी, और ये छोटी सी चीज़ ने उसके मूड को पूरा चेंज कर दिया, उसके नज़रिए को, उसका एटीट्यूड, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसका पूरा वो एवरीथिंग वाज चेंज, अ न्यू चेंज केम इन द पोएट। तो यही इस पोएम का मैसेज है कि कई बार हम छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करती हैं दैट दे गिव अ डिफरेंट डायरेक्शन टू आर लाइफ, टू आर एक्शंस को एक नया दे देती हैं। सी just I'm going to now discuss with you this literary devices of this poem. Like rhyme scheme is A B A B and C D C D. See here, ये है the way the crow. Crow is rhyming with the word snow and me with tree. So here is A B. We assign different alphabet to different sound. Crow, snow, same sound A A. Me, tree, same sound B B. So A B A B is the C. A B and A B is the rhyme scheme of the stanza. और अब इसका करेंगे, इसमें डिफरेंट अलग, अब क्योंकि ए बी हमने डिफरेंट साउंड को दे दिया, सो वी विल गिव दीज साउंड अ डिफरेंट अल्फ़ाबेट। सी हार्ट में को सी दे देंगे, मूड को डी, बिकॉज हार्ट एंड मूड इज़ नॉट राइमिंग, बट हार्ट इज़ राइमिंग विद पार्ट, so again we are assigning C, and root and mood, so again D. So AB and CD is the rhyme scheme of this poem. And of course there is alliteration. Alliteration means occurrence of the same letter, और sound means आपका जो ये है, इसका आपका ये जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है उससे आता है, तो alliteration है। लाइक हैज़ गिवन माई हार्ट, एच का साउंड आ रहा है, एंड सेव्ड सम पार्ट, एस का इसमें repetition हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक that this I have tried to discuss each and every word of my this poem, and now this is very much clear to you. So I think now if you have any query, you can send your queries in the comment box of my YouTube channel, and I will really try to answer you satisfactory. And if you really like my channel, and if you feel it is helpful, please like, share and subscribe my channel. Thank you, students.